तो ये वीडियो फिर से सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर इस साल के सिलेबस में जो सिलेबस एनालिसिस हुआ है उसमें आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट ही आने वाला है, यानी कि आसान चैप्टर है, आप इजिली ग्रैब कर सकते हो, बहुत ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल इस चैप्टर से नहीं बनते हैं। तो मैं आपको मोस्ट तीन 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं जो कि आपको करके ही जाने चाहिए ताकि आपके सारे क्वेश्चन निपट जाए। मैक्सिमम ये चैप्टर 7 नंबर का बताया गया, लेकिन असलियत में वही 5 नंबर के आसपास का आता है। तो देखो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर में क्या क्या पढ़ना है ये भी ध्यान से सुन लेना, एकदम से स्किप नहीं करना कि भैया स्क्रीनशॉट लिया हो गया। सुनो, रेक्टिफायर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, सबको पता है। तो सबसे पहले आपको टाइप पता होना चाहिए, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। टाइप्स में भी आप टाइप्स में इतनी जल्दीबाजी मत बताना, आप इन दोनों के ग्राफ देख लेना। ग्राफ देखना कंपलसरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्राफ देख लेना ताकि आप पहचान सको कि आउटपुट कैसे देते हैं और इनपुट कैसा मिलता, मतलब इनपुट कैसे देते हैं और आउटपुट हमें कैसा मिलता है। दूसरा, जैसे रेक्टिफायर कर लो तो इसका प्रिंसिपल याद कर लेना कि भैया रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या है। ये पीएन जंक्शन बायसिंग पे है। अब बायसिंग क्या होती है उसका प्रिंसिपल लिखना सीख लेना कि इनडायरेक्टली हम प्रिंसिपल में ये लिखते हैं कि फॉरवर्ड बायस में हमें करंट मिलेगा और रिवर्स बायस में हमें करंट नहीं मिलेगा। तो यही इसका प्रिंसिपल है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। तो रेक्टिफायर में 2 मेन चीजें कवर करनी है आपको। जैसे रेक्टिफायर कंप्लीट करते हो, आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, जो कि है बायसिंग। बायसिंग कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। मैं लिख देता हूं जल्दी से, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। अब इसको इंपॉर्टेंट है और ध्यान से पढ़ना और सारे डिफरेंस याद करने हैं। फॉर मतलब सबसे पहले तो बायसिंग होती क्या है कि आप क्या करते हो, पीएन जंक्शन डायोड को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से या फिर बैटरी से कनेक्ट कर देते हो। कैसे कनेक्ट किया है उसके हिसाब से 2 टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग। अब इसमें जो है वो 7 पॉइंट का डिफरेंस है। जो डिफरेंस करने जाओगे आप, कितने पॉइंट का है? 7 पॉइंट्स के डिफरेंस है, जिसमें हम ये बताते हैं कि कौन मतलब पीक हायर पोटेंशियल पे होगा तो फॉरवर्ड होगा, एंड अगर हायर पे तो रिवर्स होगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जिसमें किसमें डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है, किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाता है। तो ये 7 पॉइंट का डिफरेंस आपको याद होना कंपलसरी है। अगर आपके नोट्स में अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया है, आप उसको रिवाइज कर लो। नहीं अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाओ, हमारा जो ग्रुप है उसमें मैंने ये सातों के सातों पॉइंट बहुत ईजी भाषा में पॉइंट वाइज, पैराग्राफ नहीं पॉइंट वाइज दे रखा है ताकि आप तुरंत तुरंत रिकैप कर लो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस साल का बायसिंग ही होने वाला है। उसके बाद जैसे ये रेक्टिफायर और बायसिंग हो गया आपका, तीसरा और लास्ट टॉपिक है जो कि है अपने पास डिफरेंस। कौन कौन सा डिफरेंस याद करोगे आप? इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 3-3 पॉइंट के डिफरेंस है, याद कर लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंस कौन सा है? पी टाइप और एन टाइप। तो इसमें डिफरेंस याद करना कंपलसरी है, और इसी में डिफरेंस जब याद करो तो आप एनर्जी बैंड डायग्राम भी देख लेना। मैं कह रहा हूं फिर से, पी टाइप में एन टाइप में डिफरेंस कम से कम 4-4, 5-5 पॉइंट का डिफरेंस है। और दूसरा, आपको एनर्जी बैंड डायग्राम, पी टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम, एन टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम भी आना चाहिए। एनर्जी बैंड डायग्राम देख लेना, छोड़ के मत जाना, कई बार बनाने को आ गया है पी टाइप का और एन टाइप का। मेटल्स, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का नहीं, पी टाइप और एन टाइप का भी एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है, जो कि ऐसे दिखता है, देख लो यहाँ पे। तो इसको भी देख लेना। और ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पे, उन सब के नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम लिंक पे दे रखा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दे रखा है नीचे। और आपको सारे के सारे नोट इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, और थ्योरेटिकल चैप्टर है, इजीली याद हो जाएगा। और मुश्किल से एक आध न्यूमेरिकल बन भी गया तो बहुत आसान न्यूमेरिकल बनता है, तो उसके लिए 2-3 पीवाईक्यू देख लेना, बस खत्म। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगा एक और नया चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए बाय।